पहुँच गए हैं अंदर आमेर किले के अंदर, आमेर फोर्ट के अंदर। और ये बीच में एक ग्राउंड दिख रहा है बहुत बड़ा, इस ग्राउंड का नाम है जलेबी चौक। जलेबी चौक ये होता है एक फ़ारसी शब्द होता है, तो जलेबी चौक का मतलब इसे फ़ारसी के अंदर होता है चौक, चौका टाइप का। और वो पैदल आने का रास्ता, सामने देखो एक गेट दिख रहा है, उस गेट का नाम है सूरजपोल गेट। और जिस गेट से हम अंदर आए थे उस गेट का नाम है चांदपोल गेट। तो सूरजपोल चांदपोल का मतलब क्या, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब पश्चिम। और ये येलो कलर है, गवर्नमेंट मेंटेनेंस करता है। ये किला क्या है, अभी गवर्नमेंट के अंडर में है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। और ये आमेर फोर्ट है ना, वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को के अंदर इसका नाम लिखा गया है। समझ गए? आइए। और ये अब ये अभी प्रेजेंट में आप देखिए पहाड़ के ऊपर एक लंबी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, देखिए आप ध्यान से, पूरा देखो यहाँ से वहाँ तक। ये किले की सेफ्टी के लिए बनाई थी, किले की और टाउन की सेफ्टी के लिए। जो पब्लिक रहती थी वो नीचे रहती थी बाहर की साइड, और जो राजा रहते थे, रॉयल फैमिली, वो अंदर किले के अंदर जहाँ वो रहते थे उस जगह का नाम है शीश महल, वर्ल्ड फेमस है गिलास पैलेस। बाउंड्री वॉल 12 किलोमीटर की है। राजा के सोल्जर पहले वहाँ रहते थे। दिन में कोई प्रॉब्लम है तो इंडिकेशन देते थे ऑयल लैम्प से, सॉरी दिन में इंडिकेशन देंगे ड्रम बजा के, नाइट में कोई प्रॉब्लम है तो इंडिकेशन देंगे ऑयल लैम्प से, लालटेन से। ये वॉच टावर है, सारे जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है ये वॉच टावर है, सोल्जर रहते थे। और ये पहाड़ का नाम है अरावली पर्वत, अरावली रेंज है ये। आइए। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है, मॉर्निंग में सुबह क्या 8 बजे से लेकर सुबह 8 से 11 बजे तक एलिफेंट राइडिंग होती है, हाथी की सवारी। ये देखिए इधर आइए, सामने रोड दिख रहा है, लंबा खाली पड़ा हुआ रोड। वहाँ नीचे रेड कलर की छतरी दिख रही है कि आपको, छोटी सी दिख रही है कि छोटी सी, वहाँ से यूँ ऐसे क्या एलिफेंट आते हैं और वहाँ पे लाके छोड़ते हैं। अभी नवरात्रे 8 दिन के लिए बंद कर देते हैं, नवरात्रे बाद वापस एलिफेंट राइडिंग चालू होगी। और ये देखो बीच में एक गार्डन बना हुआ है, दलाराम बाग है। ये राजा के समय से बने हुए हैं दलाराम बाग, और ये पब्लिक के लिए था। पब्लिक आते थे यहाँ पे क्या पिकनिक वगैरह मनाना। पहले पुराने ज़माने में क्या एंजॉयमेंट के कम साधन होते थे तो अपने पिकनिक वगैरह मनाना भी फैमिली के साथ। और ये पानी भरा हुआ है, देखो इधर तालाब, इस तालाब का नाम है माउठा, आर्टिफिशियल ले गई है। ये बरसात का पानी जमा होता है, रेनिंग वाटर। पानी की शॉर्टेज रहती थी, पानी को फिल्टर करके बाद में यूज करते थे। और जो राजा लोगों के पास हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, उनके नहाने की भी जगह होती थी, जिससे क्या पानी की कमी नहीं हो, रिजर्व करते थे बाहर पानी। और ये टाउन देख लो, पूरा टाउन दिख रहा है, ये आमेर टाउन है, पुराना आमेर टाउन, 400 साल पुराना है, 16वीं सेंचुरी का। और ये जो हॉल देख रहे हो ऊपर वाला, ये हॉल है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है पब्लिक ऑडियंस हॉल। राजा लोगों को भी दरबार लगाना था, पब्लिक से मीटिंग करनी थी। राजा सिट इन द सेंटर, अराउंड द राजा मिनिस्टर पीपल, लोकल पीपल ऑफ आमेर टाउन, वो अंदर अलाउ नहीं आएंगे, वो बाहर की साइड बैठते थे। यहाँ राजा और मंत्री लोग बैठते थे। और ये दो पत्थरों का बनाया है ये वाला, एक तो रेड पत्थर है, देखो आप लोग, ये करौली से आता है, राजस्थान में करौली जगह है, वहाँ से रेड स्टोन आता है। जो मार्बल देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, मार्बल आता है मखराना से। मखराना यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है जयपुर से, वहाँ माइंस है, वहाँ से मार्बल आते हैं, मार्बल सब जगह जाता है वहाँ से। ये मार्बल के पिलर बने हुए हैं, 16 पिलर अंदर बने हुए हैं, बाकी पिलर बाहर बने हुए हैं। दीवाने आम, दीवाने खास है, वो अंदर बना हुआ है, जहाँ राजा और मंत्री बैठ के मीटिंग करेंगे। वहाँ पब्लिक की सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पब्लिक की सुनवाई के लिए थी, पब्लिक ऑडियंस हॉल। आइए। ये किला क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर बनाया है। दोनों का भाईचारा नज़र आएगा, दोनों का आर्ट नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा अब आपको बताएं। मुस्लिम लोग होते हैं उनमें फिगर नहीं होते, ओनली फ्लावर्स रहते हैं, देखो नीचे। ये मुगल आर्ट है।
इनमें कोई फिगर नहीं है, मुगल आर्ट है। हिंदू लोगों में फिगर वगैरह होते हैं, एलिफेंट बने हुए देखो आप, हाथी बने हुए हैं। यहाँ ये देखो बीच में एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल गार्डन है। इस गार्डन का नाम है केसर गार्डन, साफरन गार्डन। तो राजा ने यहाँ पे ट्राई करी थी साफरन उगाने की, केसर उगाने की, लेकिन मोस्टली क्या केसर क्या ठंडी जगह उगता है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होता है जून जुलाई में, तो यहाँ पे क्या सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन गार्डन का नाम क्या एग्जेक्टिव रह गया केसर गार्डन, साफरन गार्डन। और ये तालाब बताया था मैंने, माओ था, आर्टिफिशियल लेक है, बरसात का पानी रिजर्व होता है। और ये हाथी का रास्ता बताई दिया आपको, और एक बार शूट कर सकते हो आप हाथी आने का रास्ता मॉर्निंग में 11 बजे तक। का नाम है, इधर आ जाओ, 27 खिचड़ी। जो राजा मान सिंह थे उनके अंडर के अंदर 27 गांव आते थे, विलेज आते थे, तो 27 गांव का जो भी फैसला होता था सरपंच वगैरह वो यहाँ बैठते थे। स्मॉल सिटी वाले ये समझिए, स्मॉल कोर्ट, मिनी कोर्ट, पुराने ज़माने का राजा के टाइम में। अब आपको दिखाएंगे गीजर, आइए, बिना लाइट का गीजर, विदाउट लाइट। ये देखिए बिना लाइट का गीजर है, आप देखिए यहाँ पे। जब अभी तो लाइट से गीजर स्टार्ट होते थे, पानी गर्म वगैरह होता है, पहले इसकी जरूरत नहीं थी लाइट की। नीचे आग जलाते थे, देखो यहाँ दोनों तरफ हॉल बने हुए हैं, इसमें लकड़ी लगा देंगे, लकड़ी की आग लगा देंगे, आग जलाएंगे तो इसके ऊपर एक टैंक बना रखा है। ये टैंक, जो पीछे टैंक है, वो टैंक क्या आग से गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी की सुविधा मिल जाती थी। ये पुराना गीजर है विदाउट लाइट वाला। ये जो रूम देख रहे हैं मसाज के लिए काम में लेते थे राजा रानी। इधर आइए, आपको बताया टैंक देख लीजिए पानी का, यहाँ पानी भरता था, उधर नीचे आग लगाते थे, बैक साइड में बताया था आपको स्टार्टिंग। पानी गर्म हो जाएगा, पानी यहाँ से आएगा, देखो होल बने हुए छोटे छोटे, ज़्यादा पानी होगा यहाँ से, कम पानी होगा वहाँ से आएगा। ये नाली बना रखा है ये पानी निकलने के लिए, यहाँ से पानी क्रॉस होगा, देखो इधर आइए, यहाँ से जाएगा, इसमें से पास होगा, फिर अंदर जाके वहाँ में। इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो पानी आने का रास्ता देख लो आप, पानी वहाँ से आएगा, नीचे कनेक्ट बना रखे, नीचे होल बना रखे, नीचे सीढ़ियाँ बना रखी है, यहाँ से उतर के आराम से रानी या राजा 1 by 1 दे कैन सिट, दे टेक द शावर, दे टेक द बाथ हियर। ये हमाम होता था उनका नहाने की जगह। नहाने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करनी, दे कैन यूज दिस रूम। और इस किले के अंदर क्या 99 वॉशरूम बने हुए हैं। जो पुराने वॉशरूम होते हैं उनमें क्या पानी का मटका पास में रखते थे और गेट लगे रहते थे, गेट बंद कर देंगे, मटका भर लेंगे वॉश करने के लिए। इधर आइए, ये देखो आप, जाइए वहाँ देख लो, सारे ऐसे हैं 99 वॉशरूम। ये लकड़ी के गेट गवर्नमेंट ने हटा दिए, अभी यहाँ पे पहले गेट लगे हुए थे। ये लकड़ी के गेट है, देख लो, टीक वुड के, बहुत बढ़िया डिजाइन देखो आप। इज अबाउट मोर देन 300 ईयर ओल्ड। ये राजाओं की रसोई होती थी, रसोड़ा लिख रहा है वहाँ पे, देखो रसोई किचन, पुराने ज़माने की किचन है। अंदर सारे गेट बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, भी अंदर सामान नहीं है। पानी रिजर्व करने के लिए 3-4 टाँके बने हुए हैं। टाँके का मतलब होता है टैंक। टैंक में जो पानी रिजर्व करते हैं, जैसे आज भी घरों में होता है, पुराने ज़माने में भी होता था। बरसात का पानी क्या उसको रिजर्व करेंगे, 4 बार 5 बार फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद यूज करते थे। आइए देखिए पानी, ये देखो नीचे अंदर खड़े होकर देख लो पानी, ऊपर खड़े हो जाओ, दिख जाएगा पानी। ये भोजनालय होते थे, उनके पास में किचन है, किचन के पास में ही भोजनालय है। ये रूम बंद पड़े हुए हैं, ये भोजनालय इनसाइड, इसके पीछे में क्या भोजनालय है, पोल। ये देखिए गणेश पोल।
और ये गणेश पोल है, इसका जो निर्माण है वो राजा जयसिंह ने करवाया था 1621 के अंदर। और यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं मुगल और हिंदू दोनों शैली दिखेगी आपको देखने को। ये पीतल के गेट देखो आप लोग, लकड़ी के ऊपर पीतल लगा हुआ है। लॉक देख लो पुराने, सारे लॉक पुराने हैं, 300 साल पुराने। यहाँ पे क्या गर्मी और सर्दी के दोनों को सोच के बनाया गया महल है, समझ गए। और जो गर्मी का है विदाउट लाइट के क्या एसी बनता था। आइए एसी कैसे बनता है, कूलिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे आपको। अरे पीछे नहीं तो आओ। ये भोजनालय मैंने बताया था उधर आपको, इसके पीछे भोजनालय है, डाइनिंग हॉल। अभी आप लोग इस वाले पार्ट में ये समर सीजन में काम में लेते हैं, गर्मियों में काम में लेते हैं। सर्दियों में क्या है, ठंड ज़्यादा होता है तो वो शीश महल काम में लेते थे। वहाँ शीश महल है। शीश महल का मतलब है कांच लगे हुए, बेल्जियम ग्लासेस लगे हुए। आइए, और ये रानियों को घुमाने के लिए, मतलब महल के अंदर राउंड लेने के लिए देखो ये व्हील चेयर रखा हुआ है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। रानी जो साड़ी पहनती थी उसका वेट था 9 kg, 3-4 किलो गोल्ड पहनते थे। सो मेनी ऑर्नामेंट्स, हैवी वेट, शी कैन नॉट वॉक इजी, शी सिट इनसाइड। 2 लेडीज आगे रहती थी, 2 दासियाँ पीछे रहती थी, पुलिंग करके। और फिर फेस्टिवल होता है ना, होली दिवाली फेस्टिवल, उस टाइम पूरे महल का राउंड लेने के लिए। अब आपको दिखाते हैं बिना लाइट के एसी कैसे बनता है। देखो इधर आओ, सामने जो विंडो, सामने जो दिख रही है जाली, वहाँ पानी आ रहा है, अभी भी आ रहा है आपके सामने। दोनों तरफ विंडो बना हुआ है, इस विंडो से हवा आएगा, हवा और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एयर कंडीशन बन जाएगा। और वो टैंक रखा हुआ है पानी का, देखो अंदर पीछे टैंक है। और जो पानी होता है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसके अंदर परफ्यूम सेंट वगैरह मिलाते थे। खुशबू वाला पानी वो यहाँ से आएगा, गार्डन में जाएगा। गार्डन में जाने के बाद पूरे महल के अंदर क्या महक जाएगा, महल में खुशबू हो जाएगी। गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। पेड़ पौधे नए लगा दिए, पुराने खराब हो गए थे। ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना हुआ है। आइए, और ये समर टाइम के बेडरूम है राजाओं के अंदर। और जो गेट बना हुआ है चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के ऊपर क्या आइवरी का काम हो रहा है, हाथी दांत का काम हो रहा है, सैंडलवुड। और सैंडलवुड उसके ऊपर आइवरी, हाथी दांत। पैलेस हो गया, विंटर पैलेस का विजिट करेंगे आप लोग। अब आप लोग यहाँ देखने आए, इम्पोर्टेंट जो आमेर फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है वो है गिलास पैलेस। देखिए शीश महल, ये गिलास क्या लोकल नहीं है, बेल्जियम से लाके लगाया गया है। और इसको बनाने में कम से कम 35 साल लग गए थे, 35 ईयर। सब हैंडमेड है, दैट्स व्हाई टेक अ लॉन्ग टाइमिंग टू बिल्ड दिस।
और पहले राजा रानी अंदर रहते थे। इन साइड में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रूम बने हुए हैं। बीच वाला वॉल है वो दीवाने खास है। खास का मतलब क्या, सीक्रेट मीटिंग हॉल। और देखो यहाँ पे मार्बल पे उभरा हुआ काम देख लो आप, कितने ब्यूटीफुल एम्बोसिंग वर्क हो रहा है। ये सारा काम हाथ से गया, एनोटॉमी एक्यूरेसी ऑफ द फ्लावर्स। और ये इल्ले वर्क है, ब्लैक वाला, ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, इल्ले वर्क है। बहुत ही अच्छी खूबसूरती है, बहुत अच्छी डिजाइन्स है। और यहाँ क्या गेट नहीं है, वो लोग रहते थे राजा लोग, तो यहाँ पे क्या पर्दे लगते थे पहले। ये देखो रिंग लगा हुआ है, पर्दे लगाते थे। पर्दे लगाने का रीज़न ये था कि गर्मियों के अंदर यहाँ पे हवा आराम से आ सकती है। वैसे समर पैलेस वो है, ये विंटर पैलेस है। और ये सब जगह क्या दीपक लगाए जाते थे। दीपक से क्या, दीपक की जो लो होती है उससे गर्म होंगे, गर्म होने के शीशे क्या गर्म हो जाते थे, तो ये विंटर सीजन में काम में लेते थे। कारीगरी दिखाएंगे, हैंडमेड। 1 फ्लावर है, 1 फ्लावर के अंदर 4 आइटम है। प्लीज कम, इधर आइए। ये उभरा हुआ काम है, मार्बल के अंदर 1 पीस है। ये देखो, ये फ्लावर देखो ध्यान से आप लोग, इस फ्लावर में ऐसे लगता है सनफ्लावर बना हुआ है, लेकिन लगता है सनफ्लावर है, लेकिन इसको ध्यान से दोबारा देखिए। ये देखो यहाँ पे स्कॉर्पियो नजर आएगा। इसको कवर करेंगे तो फेस नजर आते हैं कोबरा के, कोबरा। और ये देखो यहाँ से इसको कवर करेंगे एलिफेंट टेल। यहाँ से कवर करोगे तो अंदर फिश नजर आएगा। और 2 बटरफ्लाई है यहाँ पे, 2 तितलियाँ। तितलियों को भी कवर कर दोगे तो डियर का फेस नजर आएगा। ये देखो आप, हिरन का, हिरन जो होता है ना डियर, उसका फेस। ये राजा रानी के बेडरूम है अंदर। यहाँ से भी रास्ता है। समटाइम दे गो हियर ऑल्सो, समटाइम दे गो फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। और यहाँ नीचे बैठ के देखो आप शीश महल देखिए, आराम से सीलिंग देखिए कितना अच्छा वर्क हो रहा है। ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको, आइए प्लीज। इसका लेना सीलिंग का, एनीवेयर यू कैन सी लुक लाइक सिमिलर, सेम डिजाइन, कोई चेंजिंग नहीं। चाहे राइट में देखो, लेफ्ट में देखो। Any direction you can look, you look like the same, similar, same design. राधा कृष्णा की पेंटिंग देखो, कट गिलास, गिलास पेंटिंग बोलते हैं उसको, कट गिलास पेंटिंग्स। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या है, मॉर्निंग टाइम सबसे पहले क्या सूरज की पूजन करते हैं, जो राजा लोग और रानी लोग भी करते थे। देखिए यहाँ पे सूरज को पानी चढ़ाने के लिए जल दिख रहा है पूरी। अंदर हाथ दिलो, अंदर दिलो, दिख जाएगा। हाँ देखो, दिख रहा है, देखा ना, ये ऐसे पानी चढ़ाएंगे ना, सीधा सूरज क्या पूरब दिशा है। ये पश्चिम उधर था, मैंने बताया था, सूरज पोल चांद पोल। और रानियाँ क्या हैवी ड्रेस पहनती थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 9 किलो का साड़ी, इसमें गोल्ड वर्क होता है, प्लस क्या सोना चांदी पहनेंगे। 3-4 किलो गोल्ड, चलने में प्रॉब्लम आएगा तो व्हील चेयर जो हमने आपको बताया था वो यहाँ से आती थी ऊपर। ये रास्ता भाई व्हील चेयर से जाने का था रानियों के लिए, बाई स्टेयर जाने का रास्ता ये रहा सीढ़ियों से। मट्टी नहीं है, लाइम स्टोन से, ये अबाउट 300 ईयर ओल्ड। हमारा पैर भी घुस गया। उसको पे करना था मैंने को, जब फोन आया मानसी में था। नेक्स्ट यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप लोग। वेरी नाइस व्यू, यू कैन कवर, यू कैन सी, यू कैन टेक द पिक्चर्स।
और यहाँ पे क्या फिल्मों की शूटिंग बहुत हुई है, बेटा, चाहत, अजनबी, प्रेम रतन धन पाया, जोधा अकबर, अकबर द ग्रेट, गेट मराठा। देख लीजिए हाथी आने का रास्ता, ये जोधा अकबर में भी दिखाया था, ऋतिक रोशन बैठ के आता हाथी पे। और ये झरोके होते थे रानियों की हवा खाने के लिए। पहले क्या रानियाँ पर्दे में रहती थी, दे नॉट अलाउ विदाउट पर्दा इन द टाउन, दे कैन सिट हियर, फ्रॉम हियर शी कैन वॉच एवरीथिंग, नो बडी कैन सी टू द रानी। चाहो तो कवर कर लेना यहाँ से, इधर से करो, यहाँ से आइए, यहाँ से कर लो जय। देखो अपन लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसे लगता है नॉर्मल है ये सब कुछ, विंडोज़ वगैरह नॉर्मल है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब टूरिस्ट क्या गाइड के साथ होते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस मालूम चलता है। इस जगह का नाम है सुहाग मंदिर, ये लिख रहा है देखो यहाँ पे आप, सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर का होता है जो मैरिड वूमेन होती है ना, मैरिड वूमेन, वो अपने सुहाग का वेलकम करती थी, यहाँ से फूल रखती थी साथ में, फूल से उनका राजा का वेलकम करेगी, देन आफ्टर दे गो इनसाइड द बेडरूम टू द ग्लास पैलेस। और ये देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्ट, ये हिंदू आर्ट है, जो फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं लोटस फ्लावर थे, ये हिंदू है, वन पीस के अंदर उधर स्टार बने हुए हैं, वो मुगल्स है। और ये जालियाँ जो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से बनाएंगे जैसे पर्दा सिस्टम, रानियाँ यहाँ से सब कुछ देख सकती है, पर नो बडी कैन सी टू द रानी फ्रॉम देयर। देखो नीचे जो भी दीवाने आम में गतिविधि होगी, बातचीत होगी, जो भी कुछ हो रहा है सब चीज़ का मालूम रहेगा रानी को। पूरा किला बनाने में 150 साल लगे थे, 3 राजा ने मिलकर बनाया था, राजा मान सिंह के बाद में उनका डेथ हो गया, फिर आए थे मिर्जा राजा जय सिंह, लास्ट वाले सवाई जय सिंह। इस किले में क्या खुफिया रास्ते बहुत है, खुफिया, जब मान लो बाइदियों को अटैक हो जाता है, राजा रानी को प्रॉब्लम आता है, जहाँ खड़े हैं वहीं से रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए। ये देखिए, ये पुरानी कढ़ाइयाँ वगैरह रखी हुई है जो अपने खाना बनाने के काम में आती थी। ये सोल्जर्स के रूम होते थे सारे बैक साइड में, जो उनके खास सोल्जर्स होते थे, खास आर्टिस्ट होते थे, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट होते थे, गोल्ड का सिल्वर का काम करने वाले, वो पास ही रहते थे। और यहाँ से क्या एक सुरंग बना हुआ है, सुरंग का जो रास्ता है वहाँ तक कनेक्ट है जयगढ़ किले तक, अबाउट की 3 किलोमीटर का सुरंग है वो, जो जामनेर से जयगढ़ तक कनेक्ट है। अभी रनिंग कंडीशन में लोग जाते हैं। आइए, ये देखो टाउन देख लीजिए, टाउन देख लीजिए आप। आप जगह जगह आपको झरोके मिलेंगे, रानियों का इजीली टाइम पास होता था, क्योंकि विदाउट परमिशन, राजा के परमिशन दे नॉट गो आउटसाइड जाएंगे तो पालकी में जाएंगे, कवर्ड रहेगी सब जगह से, शी कैन नॉट सी एनीथिंग। ये जो एरिया है वो लेडीज़ एक्टिविटीज़ के लिए होता था, यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं होते थे। जैसे रानी का श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना, सिंगिंग सॉन्ग, डांसिंग, ओनली लेडीज़ ग्रुप्स अलाउ है। और महल क्या पूरा खाली पड़ा हुआ है, महल के अंदर तलवारें, चाकू, छुरी, कारपेट, पेंटिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ का सारा सामान गवर्नमेंट के अंडर में है, और गवर्नमेंट ने यहाँ से लेके सामान किया। जयपुर में अल्बर्ट हॉल है, म्यूजियम का नाम है अल्बर्ट हॉल, रामनेस गार्डन में है, वहाँ पे सारा सामान यहाँ का वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। देख लीजिए, फ़ोटो शूट कर लीजिए आप, यहाँ पे पूरे टाउन का फ़ोटो शूट करिए। ये देख लो पूरा व्यू। अभी इसमें क्या रेस्टोरेंट वगैरह बना दिए, सीसीडी बना दिए, कुछ शॉप्स क्या है किराए पे दे रखी है गवर्नमेंट ने। पुराने रूम होते थे सोल्जर सर्वेंट्स के।
आर्टिस्ट हो गए। और यह राजा मान सिंह का महल था, बताया था आपको। और राजा मान सिंह की क्या 12 रानियाँ थी। 12 रानी एक साथ नहीं रहेगा, एक साथ रहेगा झगड़ा होगा। सब रानी के लिए अलग अलग रूम बनाए गए, अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई है, जिससे क्या आपस में फाइटिंग नहीं होगी। नो झगड़ा, नो फाइटिंग। ये एक रानी का आने का रास्ता है, देख लो आप। ये सीढ़ी है, फर्स्ट नंबर की सीढ़ी है, फर्स्ट नंबर की सीढ़ी है स्टेयर से, तो एक रानी का आने का रास्ता है। दूसरा रानी का अलग है। ये देखिए वॉशरूम अभी ओपन हो रहे हैं। ये पहले ओपन नहीं थे, यहाँ लकड़ी के गेट है। ये लकड़ी के गेट यहाँ लगा रखे थे, हटा दिए गवर्नमेंट ने। पानी का मटका यहाँ रखते थे वॉश करने के लिए। हमने पहले भी बताया 99 वॉशरूम है इस किले के अंदर। ये देखिए 12 रानियों को कैसे रखेंगे राजा। वो लास्ट में गेट दिख रहा है आपको, एक सीढ़ियाँ भी दिख रही है, गेट भी दिख रहा है। वो एक रानी का एरिया है। दूसरा रानी का, ये आदमी घूम रहे हैं, देखो यहाँ दूसरा रानी का है, तीसरा रानी का इधर है। 3 रानियाँ यहाँ हो गई, 3 सामने, 3 लास्ट में, 3 नीचे। 12 रानी के 12 रूम हो गए। सबकी 12 रानियों की 12 सीढ़ियाँ अलग है। और यहाँ पहले लकड़ी के गेट थे, गवर्नमेंट ने हटा दिए यहाँ से और वहाँ से। यहाँ तक का एरिया, ऊपर के रूम और नीचे के रूम एक रानी के हैं। और यहाँ पे क्या है, अब सीढ़ी आ गया, वो दूसरा रानी का एरिया। सीढ़ी का फोटो ले लीजिए आप। और ये रास्ता सीक्रेट होता था राजा के लिए। ये गैलरी बनी हुई है, जो हमने आपको 12 रूम बताया, 12 रूम के अराउंड ये पूरी गैलरी है। जो राजा को कौन सी रानी से मिलना है, राजा कैन गो फ्रॉम द सीढ़ी, उससे बात करेंगे, मिलेंगे, वापस आ सकते हैं। पास वाली रानी को पता नहीं चलेगा। जो नो फाइटिंग, नो झगड़ा, इस तरह की 12 सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं। ये दूसरा रानी का एरिया है, इसके आगे तीसरा रानी का एरिया है। ऑल आर सेम, रूम आर सेम। और रानियों की देखभाल के लिए क्या जेंट्स नहीं होते थे यहाँ पे। उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या है, किन्नर रखा करते थे। सामने देखो विंडोज दिख रही है, किन्नर या पैरा देते थे हमेशा। बालकनियाँ दिख रही है, यहाँ किन्नर्स रहते थे। और राजा को जब मीटिंग करनी थी 12 रानी से, तो 3 रूम उधर बताए थे, 3 सामने, 3 इधर, 3 पीछे। यहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे। इस जगह का नाम है 12 दरी। होली, दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल वगैरह होता है, उसकी मीटिंग यहीं करते थे। यहाँ पर्दे लगते थे, ओपन में नहीं होती थी। सब तरफ से पर्दे लग जाएंगे, आराम से राजा 12 रानियाँ बैठ के दे मीटिंग तैयार। ये देखिए 12 राजा बीच में बैठेंगे, अराउंड द राजा 12 रानी है। पेंटिंग्स है, सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स है।
ये घोड़े आने के रास्ते थे, राजा घोड़े पे बैठ के आते थे, घोड़ा यहाँ उतारते थे। ये लास्ट महारानी ऑफ द जयपुर की थी, इनका नाम था महारानी गायत्री देवी। बहुत ही ब्यूटीफुल थी, राजनीतिक में भी थी, पॉलिटिक्स में भी थी ये। इनके हस्बैंड का नाम था महाराजा मान सिंह सेकंड, पोलो प्लेयर थे, पोलो चैंपियन थे। अभी प्रेजेंट में राजा बना हुआ है, ये लड़का बना हुआ है, इनका नाम है महाराजा पदम नाम। ये रानी के ज्वेलरी बॉक्स, 12 रानी के 12 बॉक्स सेपरेट है। सुरंग के रास्ते में हमने अब मॉर्निंग ऊपर भी बताया था आपको, जयगढ़ से कनेक्टेड है ये वाला। कंप्लीट करवा दिया मैंने, सोल्जर का खाना बनाते। ये सोल्जर्स के लिए पानी का मटका देख लो, अभी उल्टा रखा हुआ है, सीधा करोगे इसमें पानी भर सकते हैं। मट्टी का बना हुआ, अबाउट 300 ईयर ओल्ड। ये पुराने लोग देख लो एक बार और आप। सुबह की तो शाम को चाय तो जबरदस्ती खाने पड़े। बस सुबह में बात है, सुबह में 5 रोटी खाता हूँ, दोपहर में 3। ये पानी रिजर्व करने की जगह ये लिख रहा है देखो, स्टोर्स द वाटर। पानी के टैंक बने हुए हैं यहाँ पे, 4-5 टैंक है अलग अलग जगह, जिसमें पानी रिजर्व किया जाता था, स्टोर किया जाता था। ये अंदर पानी का टैंक है, अभी लॉक लगा रखा है, वहाँ अलाउ नहीं करते उसमें। और पुराने समय में यहाँ जेल होते थे राजा के टाइम में, राइट साइड में ये जेल था, अभी का इसमें स्टोर बना दिया। ये पुरानी तोप होती थी, उसको ले जाने वाली गाड़ियां हैं।
शीला माता आगे वो देख लो, ये लिख रहा है शीला माता टेम्पल, काली टेम्पल है, 400 साल पुराना। और ये क्या है, दिन में क्या 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे खुलता है, 6 से 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। बहुत लोग आते हैं नवरात्रे में, बहुत मान्यता है, बहुत फेमस टेम्पल है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पे जो लगाई गई थी वो वेस्ट बंगाल से लाके राजा मान सिंह ने लगाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या डेली, पहले पुराने ज़माने में लोग कहते थे नर बलि होती थी, बट दैट आई डोंट नो, मैं एक्यूरेट उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे क्या है, बकरे की बलि होती है और एक विस्की होती है, वाइन होती है, वो यहाँ चलता है। ये परंपरा राजा लोगों की परंपरा है, तो आज भी चल रहा है।